हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथवाई प्रेम सर के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन आप सभी को पहले 7 बजे क्लास लाइव करती थी। अब ये क्लास आपको 8 बजे प्रतिदिन मिलने वाली। कितने बजे दोस्तों? 8 बजे आपको प्रतिदिन लाइव क्लास मिलेगी। तो आज मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो अपन को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। क्या सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस चीज़ की हुई? कि अर्धवार्षिक एग्जाम का जो टाइम टेबल आ चुका है, आप सभी को पता है। जो एग्जाम का पैटर्न है उसके बारे में बताता हूँ भाई। तो सबसे पहले मैं आज बात करता हूँ कक्षा 7 के बारे में। कक्षा 7 की जो अर्धवार्षिक एग्जाम है वो आप सभी को पता है कि 14 तारीख से इसकी एग्जाम शुरू होने वाली है। तो पेपर का लेवल कैसा रहेगा, किस टाइप के पेपर में प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न टोटल आएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा और कितना समय हो लगेगा। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ पेपर का भाई। तो यहाँ लिखता हूँ मैं कक्षा 7 पेपर कौन सा भाई? मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो यहाँ से भाई जो पेपर का जो समय होगा कितना दोस्तों? समय होगा वो समय 2 घंटा 30 मिनट का होगा। कितने का होगा? 2 घंटा 30 मिनट का समय होगा। उसके बाद जो पूर्णांक होगा भाई, क्या पूर्णांक कितने होगा? तो वो 70 नंबर का होगा। कितने का? 70 नंबर का टोटल इसका पूर्णांक हुआ। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या भाई, कुल प्रश्न कि कुल प्रश्न कितने आने वाले? तो आपको पता है भाई 22 प्रश्न आएंगे। कितने? टोटल 22 प्रश्न एग्जाम में आने वाले। तो पेपर कैसा है भाई? 22 प्रश्न आएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास पेपर है, उस पेपर में किस प्रकार का प्रश्न आया। मेरे पास है पेपर, छठी और सातवीं दोनों क्लासों का पेपर है, जो पिछली बार अर्धवार्षिक एग्जाम का पेपर आया था उस पेपर के हिसाब से मैं आपको बताने वाला। ये तो आपकी बात हुई किसकी? समय की, प्रेशर की और टोटल पूर्णांक की। अब पेपर कैसा आएगा उसकी भी बात करते हुए, तो पहले प्रश्न में क्या भाई? पहले प्रश्न में आपको 5 एबीसीडी मिलेंगे और एबीसीडी का मैं आपको एक प्रश्न बता दूंगा। जैसे कि आपको पता है, पहला प्रश्न दे रखा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या भाई। क्या भाई? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, ये तो क्या हो गया प्रश्न। और इसके 4 एबीसीडी आएगा। पहला ए वाला आएगा, ए में क्या भाई? 0। उसके बाद आएगा बी वाला ऑप्शन, बे वाला, उसमें अपन को दे रखा है 1। उसके बाद आएगा से वाला, उसमें दे रखा है अपन को 2। और चौथा ऑप्शन आएगा दे, उसमें दे रखा है अपन को 4। और यहाँ से अपन को इसमें स्थान भरना है। तो अपन को पता भाई इसमें आंसर क्या आएगा, कमेंट करके जरूर बताना। इसका आंसर 0 है या फिर 1 या 2 या फिर 4, जो भी है वो कमेंट करके आपको बताना। तो इस प्रकार से भाई कितने प्रश्न आएंगे आपके? पूरे 5 प्रश्न आएंगे इस टाइप के। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, क्या प्रश्न नंबर 2, एक प्रश्न में 5 प्रश्न आएंगे। कितने दोस्तों? ये एक प्रश्न है। उसके बाद इस प्रकार से अगले प्रश्न 5 प्रश्न आने वाले हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, मतलब खाली स्थान आने वाला है। तो इसमें एक दे रखा भाई अपन को कि 2 समकोण, क्या भाई? 2 समकोण एक डॉट 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 खाली
खाली वही कोण के बराबर होता है, कोण के बराबर होते हैं। तो बताओ दो समकोण एक कोण के बराबर होता है, दो समकोण जो एक कोण के बराबर होता है उस कोण को कोई क्या कहते हैं, एक कोण कितने का होता है वो आपको कमेंट करके बताना। 7वीं क्लास के मुझे उम्मीद है सभी विद्यार्थी जानते होंगे, कमेंट करके बताइए इसका भी जवाब। तो ये भी कितने प्रश्न आने वाले, टोटल 4 प्रश्न आएंगे। कितने दोस्तों, इस टाइप के भाई 4 प्रश्न आएंगे जो अवच्छेद का कोई भी संख्या दे देगा वो उनका अवच्छेद आपको निकालना है। ठीक है, अगली भाई प्रश्न नंबर 3 कैसा आएगा, पहले कैसा आया था, परिमेय संख्या की परिभाषा कीजिए। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं अपन, वो उसे कहते हैं परिमेय संख्या। उदाहरण भी देना। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 मैंने आपको बताया, क्या बताया कि देखो एक रेखा के बारे में बताया मैंने, रेखा क्या होता है। उसके बाद में कोण के बारे में बताया, कोण क्या होता है। उसके बाद मैंने सर्किल बोले तो वृत्त, वृत्त के बारे में बताया, बिंदु के बारे में बताया। उसके बाद वर्ग के बारे में बताया मैंने। उसके बाद मैंने आयत के बारे में बताया। तो इनमें से मतलब कोई सी अपन को परिभाषा पूछ लेगा, रेखा की पूछ लेगा, या कोण की पूछ लेगा, या वृत्त की पूछ लेगा, या फिर बिंदु की पूछ लेगा, या वर्ग, या फिर आयत की, किसी की भी अपन को परिभाषा पूछ लेता है तो अपन को परिभाषा लिखनी है। एक परिभाषा 1 नंबर की आने वाली है। अगला प्रश्न मैंने आपको अच्छी तरह बताया, इस प्रकार का प्रश्न आया तो आप छोड़ना नहीं है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, मैंने लिखा 5/4 और 1 लिखा मैंने 3/6। इनको क्या भाई, ये भिन्न को दशमलव में बदलना है। क्या भाई, भिन्न को दशमलव में बदलना है। ये तो क्या भाई, भिन्न क्या है, भिन्न है। इनको बदलना किसमें, दशमलव में, दशमलव में बदलना। तो कैसे बदलेंगे, देखो तरीका ये है, दशमलव में बदलना था अपन को भाई, ऐसे भाग देते हैं अपन। तो मैंने 4 का भाग देते, एक बार गया पूरा 4 लिखा, फिर 1 बचा, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 10। 10 में भाई 2 भाग दिए तो कितना हो गया, 2 बार गया, कितना 8 बचा भाई 2, फिर उतारा 0, कितना हो गया 5। तो आंसर कितना है भाई, दशमलव में बदला तो मैंने 1.25, कितना 1.25 आया। इस प्रकार का प्रश्न आएगा भाई, आप कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है सभी कर सकते हैं। अगली बात मैंने आपको अच्छी तरीके बताया कि कोण और त्रिभुज, सॉरी भुजा और कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भाई कोण के आधार पर और भुजाओं के आधार पर मैंने त्रिभुज का प्रकार बताया। किसके आधार पर, कोण के आधार पर एवं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, ये चीज आपको सबको बताई गई है। इस प्रकार का प्रश्न आएगा। उसके बाद आएगा समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या होता है, तो वो है क्या, कर्ण कहलाएगी। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। आगे बात करते ही मैंने आपको बताया भाई क्या, कि जो साधारण व्याज होता है, क्या साधारण व्याज होता है भाई, साधारण ब्याज वो क्या होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे क्या 100। बताओ, ये चीज आपको मैंने अच्छी तरीका से बताई थी कि अपन किस तरीका से अपन को, अब जहाँ पे मूलधन दे रखा होगा, समय दे रखा होगा और ये दर दे रखा होगा, तो मैंने आपको ये भी बताया, इसको भाई PRTV कहते भाई बटे 100, कहते कि नहीं कहते, कहते भाई। इस प्रकार से आपका पेपर होने वाला है। उसके बाद अपन को मैंने ये बताया घातांकी वाला, क्या भाई घातांकी वाला, वो भी अपन को अच्छी तरीका से करना है। उसके बाद एक प्रश्न मैंने ऐसा बताया कि पूरे गांव में इतने लोग हैं और उतनी महिला है, तो बताइए पुरुषों की संख्या कितनी है। आसान तरीका से कर सकते हो, क्योंकि आपको गुना ही तो करना है, वो सॉरी घटाना ही तो है। टोटल संख्या में से अपन पुरुष घटा देंगे तो कितना बचेगा, महिला महिला बच जाएगी। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हो बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पेपर का लेवल कैसे आएगा। पेपर का लेवल बहुत सिंपल आएगा, जो अपन आसान तरीका से कर सकते। मैंने बताया भाई भिन्न में परिवर्तन करना है,
उसके बाद अपन को एक संख्या दे दी, उससे गुना करना है तो कर सकते। एक दे दिया अपन को वर्ग, तो वर्ग के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से डिटेल से बताया भाई कल ही वीडियो के अंदर किस प्रकार से। फिर आपको मैंने क्लास के अंदर ही बताया, क्लास में आपको इतने शानदार तरीका से आयत और वर्ग के बारे में बताया, बहुत शानदार तरीका से, तो वो अपन कर सकते। तो इन चीज़ों के बारे में उनको जानना है। तो पेपर का लेवल ज़्यादा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा आएगा, जो आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन, और ये जो वीडियो बताई जा रही है आपको पेपर का लेवल कैसा रहेगा, इसको आप प्रतिदिन को बच्चे आपको देखना है, ताकि आपका और भी अच्छी तरीक़ा से रिवीजन हो सके और आप पे अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, गुड नाइट, गुड नाइट।